आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, रविवार को नागौर जिले में एक हादसा हो गया और हादसा दरअसल ये हुआ कि आप जानते ही हैं, आपने मीडिया के माध्यम से ये खबर जरूर पढ़ी होगी कि एक 11,000 केवी की बिजली की लाइन टूट गई। उसमें चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर खेत की रखवाली के लिए जा रहे थे 3 लोग, उनकी जलने से, करंट लगने से मौत हो गई। तो ये बड़ा एक हादसा है कि 3 जो चिराग हैं वो परिवार के जो महत्वपूर्ण जो सदस्य हैं, जो परिवार के कमाने वाले सदस्य हैं, वो दुनिया से चले गए और इसके लिए ये हादसा जिम्मेदार है। उसके बाद दरअसल ये आपने खबर निश्चित तौर पर मीडिया के माध्यम से पढ़ी होगी। तो ये खबर का जो विश्लेषण करने की जो वजह है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये महज एक हादसा नहीं है। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि ये केवल और केवल हादसा नहीं है जिसको ये हादसे की शक्ल देकर लेफ्ट राइट किया जा रहा है। दरअसल इस हादसे से पहले जब ये लाइन टूटी हुई थी तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को भी दी, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से कोई कर्मचारी मौके पर नहीं आया। उसके बाद जब यह हादसा हो गया, मोटरसाइकिल सवार जब करंट की चपेट में आ गए, तब उसके बाद भी, और उनकी तीनों की मृत्यु हो गई वहां पर। उसके बाद जब घटना की दोबारा जानकारी दी गई कि इस तरह यह हादसा हो गया है संबंधित बिजली विभाग के दफ्तर में नागौर में, तब भी 20 मिनट बाद उस लाइन को काटा गया, उसका करंट खत्म किया गया। यानी कि उसके बाद भी लगातार उसमें करंट जारी रहा। तो 11,000 केवी के संपर्क में आने के बाद दोस्तों बचना नामुमकिन है किसी का भी। बिल्कुल एक झटका लगते ही आदमी के प्राण पखेरु हो जाते हैं। इसके बाद ये हुआ कि इस हादसे के बाद ग्रामीण इकट्ठे हो गए और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। धरने के प्रदर्शन के बाद प्रशासन की मजबूरी हो गई समझौता करना। तो समझौता ये किया गया कि जो मृतक के जो आश्रित हैं उनको 15-15 लाख रुपए दिया जाए। ये इस बिंदु पर समझौता हुआ। दूसरा ये हुआ कि इनमें से एक परिवार के कर्मचारी को विद्युत विभाग में नौकरी दी जाए, संविदा पर रखा जाए, या इस तरह का कुछ इन्होंने कोई समझौते में ये पॉइंट शामिल किया है। तीसरा ये कि संबंधित जेईएन एएन को निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कुल मिला के बात ये हुई। इसके बाद ग्रामीणों का शायद गुस्सा या नाराजगी जो थी वो खत्म हो गई और ये मामला यहीं की यहीं समाप्त हो गया। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल दूसरा है। ये मामला समाप्त नहीं हुआ। यहाँ पर सवाल इस बात का, इस हादसे में 3 लोगों की जान गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उनकी मौत के लिए उनको सजा कैसे मिलेगी? सवाल सबसे बड़ा इस बात का है कि क्या उनको सजा मिल पाएगी? क्या जितने भी हादसे इस तरह के होते हैं पूरे प्रदेश में, कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे होते रहते हैं, बिजली से संबंधित घटनाएं, दुर्घटनाएं, कि तार टूट गया, ट्रांसफार्मर में करंट आ रहा है, बिजली के खंभे में करंट आ रहा है। खासतौर से आप बरसात के मौसम में आप देखिए, इस तरह की खबरें आपको राजस्थान से हर साल मिलती हैं। क्या कभी किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई? मैं प्रशासनिक कार्रवाई की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उनको निलंबित कर दिया। निलंबन कोई सजा नहीं है दोस्तों। निलंबन के दौरान 75%, 75% तनख्वाह मिलती है, केवल 25% तनख्वाह रोकी जाती है और कोई कामकाज नहीं दिया जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बैठे बिठाए तनख्वाह मिलती है। होता यह है कि ऐसे हादसों के बाद जब कुछ दिनों में आप लोग भूल जाते हैं ना इस तरह के हादसों को, तो चुपके से पिछली गली से जो कर्मचारी, दोषी या अधिकारी हैं जो ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार हैं या दूसरे मामलों में जो जिम्मेदार हैं, उनको चुपचाप से रीइंस्टेट कर दिया जाता है, उनको बहाल कर दिया जाता है, वो मजे से नौकरी करते हैं। मतलब जिन लोगों पर 3 लोगों की मौत का आरोप हो, उनके खिलाफ महज प्रशासनिक कार्रवाई होती है। केवल या तो उनका तबादला हो जाता है या उनका निलंबन अधिक से अधिक हो जाता है और वो कुछ महीनों या कुछ साल रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे सब लोग भूल जाते हैं उस दुर्घटना को और वो वापस जो है नौकरी में आराम से मजे से अपनी नौकरी पूरी करते हैं। ये दोस्तों हालत है। मैं आपसे दरअसल जो निवेदन करना चाहता हूं, असली जो इसमें जड़ है वो दोस्तों जड़ ये है कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जो भारतीय दंड संहिता थी उसमें कानून में परिवर्तन किए हैं और उसको कर दिया भारतीय न्याय संहिता। मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूं वो ये है कि ये जो कानून में संशोधन किए गए हैं
उसमें छोटे मोटे संशोधन किए गए कि पुलिस को आपकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, और पुलिस को चालान पेश करना पड़ेगा, पुलिस कोई पूछताछ करेगी तो उससे पहले कोई नोटिस देगी। इस तरह की तमाम छोटी छोटी सी बातें उसमें शामिल की गई हैं। लेकिन उस कानून में दोस्तों ये शामिल नहीं किया गया कि यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही से किसी व्यक्ति की जान गई तो उसके लिए उसको जिम्मेदार माना जाएगा और उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी, उसके ऊपर हत्या जैसा ही मुकदमा चलाया जाएगा। ये इस कानून में व्यवस्था नहीं की गई दोस्तों। बाकी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आप ये देखिए कि प्रदेश में हर साल दर्जनों लोगों की मौत होती है। भारत की बात करें तो संख्या सैकड़ों में भी जा सकती है। लेकिन अधिकारियों के खिलाफ किसी भी सरकार में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, ये कानून लाने के लिए, ये कानून बनाने के लिए कि उनकी आंखों में आग डाल के उनका गला पकड़ा जाए, उनको कर्मचारी अधिकारी जो जिनको सूचना मिल गई, आप देखिए इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। इन 3 मौत जो निर्दोष लोग जो मारे गए कि इसकी सूचना दे दी गई बिजली विभाग को, उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी कोशिश नहीं करी कि वो बिजली का करंट चालू वहां से बंद कर सकें। इससे घनघोर, मतलब ये लोग सीधे सीधे इन तीनों लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। तो क्या किसी की मौत के जिम्मेदार को ऐसे छोड़ दिया जाता है? क्या ऐसे हादसे हमेशा होते रहेंगे? और दोस्तों मैं एक बात बताता हूं, जब भी कभी यदि कहीं किसी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कोई निलंबन या इस तरह की बात होती है तो इनकी यूनियन भी सामने आती है, क्योंकि आपकी कोई यूनियन नहीं है, आम आदमी की कोई यूनियन नहीं है। आम आदमी अपनी परेशानी दिक्कतों के लिए प्रतिदिन संघर्ष करता है, वो किसी से कुछ कह नहीं सकता, उसकी कोई सुनवाई आसानी से कहीं पर होती नहीं है। तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि जब हादसा हो जाता है तो सरकार और सरकारी मशीनरी उस पर पर्दा डालने के लिए उनको कुछ आर्थिक पैकेज दे देते हैं और उनको नौकरी का आश्वासन दे देते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं। ये जो बातें हैं ये पीड़ित परिवारों की सांत्वना के लिए तो है, ये अच्छी बात है कि जो मर चुका वो तो वापस नहीं आ सकता, कम से कम परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा, कोई रोजगार मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब तक चप्पल पूरी तरह घिस नहीं जाती ना, तब तक ये चीजें नहीं मिलती हैं इतनी। आप जानते नहीं है, आपको पता ही होगा, आप भुगत भोगी होंगे, बहुत सारे लोग, आप श्रोता जो दर्शक जो हैं वो बहुत सारे लोग भुगत भोगी होंगे इस बात के कि उनका कोई काम यदि सरकारी दफ्तर में पड़ जाए तो वो काम कैसे होता है। पहले तो धक्के खिलवाए जाते हैं जबरदस्त तरीके से, उसके बाद जब वो धक्का से भी काम नहीं चलता तो फिर उम्मीद ये की जाती है कि कुछ लेन देन से हिसाब किताब बैठाया जाए। इसके बाद कहीं वो आपके, यदि आपका काम सही है तो फिर वो आपके काम की संभावना सूरत नजर आने लगती है कि हाँ आपका काम हो सकता है। तो ऐसे मामलों में आपको क्या लगता है कि पीड़ित परिवारों को तत्काल नौकरी मिल जाएगी? क्या उनको तत्काल मुआवजा मिल जाएगा? क्या अधिकारियों के खिलाफ जो जिम्मेदार है वहां पर तुरंत निलंबन की कार्रवाई हो जाएगी? इतना आसान नहीं है दोस्तों, ये सिस्टम ऐसा है। यहां पर कहने की बात है कि सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, राजनीतिक दल कभी कोई सत्ता में आता है, कभी दूसरा दल सत्ता में आता है, लेकिन आम आदमी, निर्दोष आदमी जिसकी कोई गलती नहीं है, वो हमेशा सरकार की, प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा अपनी जान देने से, अपने हाथ पैर तोड़वाने से, घायल होने से ऐसे चुकाता है। दोस्तों ये ऐसे हादसे लगातार राजस्थान में होते आ रहे हैं। तो क्या किसी भी शासन में किसी भी दल की जब सरकार रही है तो कभी किसी सरकार ने यह प्रयास नहीं किया कि इसके लिए जो कर्मचारी और अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो इंजीनियर और टेक्नीशियन जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उनको जेल भेजा जाए। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जब तक इस देश में, इस राजस्थान में ऐसा कानून नहीं बनेगा कि जिम्मेदारी तय करने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी और उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक आप ये मान के चलिए कि ऐसे हादसे, इनकी पुनरावृत्ति लगातार होती रहेगी। घरों से लोगों के चिराग बुझते रहेंगे, घड़ियाली आंसू बहे जाते रहेंगे, सांत्वना के नाम पर कोई आर्थिक पैकेज देकर उनको, जो उनकी नाराजगी है उनके परिवारों की या गांव वालों की या लोगों की, उनको सरकार उससे दूर करने का प्रयास करती रहेगी, लेकिन हादसे सरकार रोकेगी इसकी कोई संभावना नहीं है। और एक बात मैं बताऊं आपको, आज विधानसभा का आखिरी दिन है, शायद हो सकता है कि एक्सटेंड भी किया जा सके। इस विधानसभा में
इतने विधायक है सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 200 की संख्या है, उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करी। 3 लोगों की मौत हो गई, किसी जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर के खिलाफ विधानसभा में कोई मामला नहीं लाया गया। वो केवल अपने अपने क्षेत्र के छोटे मोटे मामले उठाते रहे। विपक्ष जो है विरोध करता रहा, सत्ता पक्ष उनके खिलाफ बोलता रहा। उसमें राणा सांगा का मामला ले आए और ये इस तरह की तमाम चीजें विधानसभा में हुई। लेकिन 3 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार अफसरों को जेल भेजा जाए, उनको कठोर से कठोर सजा हो, इस मुद्दे को लेकर किसी भी विधायक ने, न सत्ता पक्ष के ने न विपक्ष के विधायक ने कोई चर्चा नहीं करी और न कोई चर्चा जरूरी समझी। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी जान जो है दोस्तों, उसकी कोई कीमत नहीं है। रोज पैदा होते हैं लोग, यहां पर रोज मर जाते हैं, भेड़ बकरी की तरह जिंदगी चल रही है। कोई कानून नहीं है, अराजकता का दौर है। कानून यदि है तो वो सिर्फ कागजों तक सीमित है, उनमें कुछ बदलाव होता है तो केवल कागजों तक बदलाव होता है। यथार्थ में कानून का जो उद्देश्य है बदलाव का, वो दोस्तों तभी पूरा होगा जब इस तरह के कानून बनाए जाएंगे कि वो जो सरकारी कर्मचारी जो आपके और हमारी गाड़ी कमाई से तनख्वाह लेता है, वेतन लेता है, बुढ़ापे तक का इंतजाम उसके पास है, पेंशन लेता है, मेडिकल की फैसिलिटी लेता है, हर साल उसका डीए बढ़ता है, हर साल उसका भत्ता बढ़ जाता है। ये जो तमाम जो लोग जिम्मेदार लोग पदों पर बैठे हुए हैं, जब तक इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, ऐसे हादसे, कभी किसी के घर का चिराग बुझेगा, कभी कोई हादसे में मारा जाएगा, रोज रोड एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ना किसी यातायात पुलिस कर्मचारी की कोई जिम्मेदारी तय की जाती है, ना उस जिस इलाके का थाना है उस इलाके के थाने के इंचार्ज की जिम्मेदारी तय की जाती है, ना ही आरटीओ ऑफिस की परिवहन विभाग के किसी इंस्पेक्टर की, कर्मचारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। प्रतिदिन हादसे होते हैं, लोग मरते हैं। यह भी एक हादसा था, वो भी एक हादसा है। यह हादसों का स्टेट हो गया है दोस्तों। वो आपने गाना सुना होगा, बम्बई शहर हादसों का शहर है। तो वो ये राजस्थान की हालत हो चुकी है कि दोस्तों जब तक अधिकारी और कर्मचारियों की आंखों में आंख डालकर कोई बात नहीं करेगा, उनसे पूछेगा नहीं, उनसे जवाब तलब नहीं करेगा, उसके लिए जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, उसके लिए जब तक सजा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक दोस्तों ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती रहेंगी और हम और आप अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हमने सरकार बना दी है, सरकार की जिम्मेदारी है, विधायकों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ड्यूटी इस तरह से पूरी करें। लेकिन दोस्तों लगता यही है कि जो ईमानदारी से ड्यूटी जिस क्षेत्र में पूरी होनी चाहिए, जिन मुद्दों को वाकई में कानून के लायक बनाना चाहिए, उन पर दोस्तों कोई बात नहीं होती। बाकी दुनिया भर की बातें, वहां पर दुनिया भर की बहस मुबाहिसे खूब होते हैं, जमकर होते हैं। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्लीज जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।